आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जागे पूरब भाग मेरे, उपजो हरि प्रेम अगाधा। बस एक रतन अब है मन में, राधा श्याम श्याम श्री राधा। कृपा करो यही रहे निरंतर, चाहे कैसी आवे बाधा। हरि चैतन्य प्रेम कम हो नहीं, और बढ़े नित ज्यादा ही ज्यादा, और बढ़े नित ज्यादा ही ज्यादा। अपनाते रहे जिस भांति सदा। हृदय से प्रार्थना करेंगे मेरे साथ आप सभी लोग। प्रभु अपनाते रहे जिस भांति सदा, उसी भांति सदा अपनाइएगा। त्रुटियां यदि हो जाए हमसे, जन जान के ध्यान न आएगा। विनती है पल पल छिन छिन में, ना बिसराइएगा ना अपनाते रहे जिस भांति सदा, उसी भांति सदा अपनाइएगा। उसी भांति सदा अपनाइएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जोर से और जोर से सौभाग्यशाली हम सब परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। हरि बोल। लोग आश्चर्य कर रहे थे, महाराज जी आपने ऐसे अचानक और टाइम दे दिया। मैंने कहा क्यों? जब सब जानते हो कि महाराज जी की वाणी को बिकी हुई तो है नहीं, प्यार से खींची हुई जाती है। इन्होंने प्यार से बुलाया, यहां भी आ गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हरि बोल। हरि बोल। बहुत संशय में जीते हैं हम लोग, भ्रमों में जीते हैं हम लोग, संदेहों में जीते हैं हम लोग। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। ये संशय तो हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है। विशेष तौर से प्यार और भक्ति और परमात्मा के प्रति नहीं, प्यार किसी के प्रति भी क्यों ना हो, ये समाप्त कर देता है। भाई भाई के मन में संशय आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। पति पत्नी के मन में संशय आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। मां बाप और बच्चों के मन में संशय आ जाए, प्यार नहीं रहेगा। और मैं तो कहता हूं, संत और समाज क्या, गुरु और शिष्य क्या, परमात्मा के प्रति भी अगर संशय आ गया तो आपकी भक्ति, आपका प्यार सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। छोटे अनेक बाधाएं हैं प्रेम की, उनमें सबसे पहली बाधा यही है। हरि बोल। और भी बाधाएं हैं। निज हित चिंतन जहां आ जाता है वहां प्यार खत्म हो जाता है। अपने बारे में विचार जहां शुरू हो जाता है, स्वार्थमय चिंतन आ जाता है, प्यार खत्म हो जाता है। कितना भी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो। समाज में आपस में देख लीजिए आप, किसी ने हमारे कान में भड़काया, कान के इतने कच्चे हैं हम,
तुम्हारे बड़े भाई के तो 4 बच्चे हैं और सब बड़े हो चुके हैं, शादियां भी होती जा रही हैं, सब सेटल भी होते जा रहे हैं, और तुम्हारे तो अभी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। कल को किसी बात पर अनबन हो गई और तुम अलग हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुमने सोचा कभी? अभी तक बड़ा प्यार था, आज दुकान से वापस लौटते ही उन्होंने कहा भैया अलग हो रहे हैं। वास्तव में बात तो ठीक है, कल को जिराबाद पे इनके तो सारे काम बन गए, हम तो वहीं का वहीं रहे। अपना चिंतन आ गया ना कि कल को अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। देवकी और कंस का इतना घनिष्ठ प्यार है, जैसे आप कजिन्स कहते हो ना, चचेरे तहेरे पुपेरे, इस तरह सगा भाई बहन। हालांकि मैं तो कहता हूं प्यार के संबंध सगे संबंधों से भी बढ़कर के होते हैं, जहां भी होते हैं। लेकिन जिसे आप सांसारिक संबंध कहते हैं, सगी बहन नहीं। लेकिन प्यार इतना है, प्यार के मायने आज आप हमने गलत लगा लिए। भाई बहन का भी प्यार हो सकता है, माता पिता बच्चों का भी प्यार हो सकता है, गुरु शिष्य का भी प्यार हो सकता है, प्रभु और भक्त का भी प्यार हो सकता है। इतना प्यार है आपस में, और प्यार को किसी सीमित संकुचित संकीर्ण दायरे में बांधने की सामर्थ्य किसी की नहीं। आप तो नियमित सुनते हैं अधिकांश लोग, बल्कि आज कह रहे तो कई लोग तो अजीब सा कर रहे थे, हम सच्ची मुच्ची सपना तो नहीं देख रहे हैं। हरि बोल। हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी को सामने देख रहे हैं। जिनको लग रहा था हाथ उठाओ। हरि बोल। ये देखिए सबको ऐसे लग रहा था। हरि बोल। हरि बोल। ये सच्ची मुच्ची होगा संसार सपना, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सपना सपना नहीं है, ये संसार के सपने से हमें जगाने वाला है। ये इसको सपना नहीं कहते हैं। एक बार मैंने प्यार की परिभाषा लिखने की कोशिश की, मूर्खता की मैं कोशिश नहीं कहूंगा इस, क्योंकि अनंत लोग कर चुके। एक प्रयास मैंने कहा, हरि चैतन्य भी उसकी कृपा से करके देखे तो हर प्रयास सफल हुआ, लेकिन यहां तो मात खाई हरि चैतन्य ने भी। हरि बोल। ये प्यार चीज ही ऐसी है। 250 पन्ने रख दिए और अंत में लिखा था लव हैज नो डेफिनेशन। प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। इसे अभिव्यक्ति के ढंग बताए जा सकते हैं, इसके लक्षण बताए जा सकते हैं, इसकी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। परमात्मा की तरह व्यापक इस प्यार को संकुचित और संकीर्ण दायरे में बांधने की हिम्मत किसी की ना होगी, ना आज है और ना पहले हुई। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे धर्म के लक्षण बताए जाते हैं, विशेषताएं बताई जाती हैं। अब कह दो कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, पर धर्म की क्या परिभाषा हुई? धारण करें वही धर्म है, धारण करने योग्य जो है वही धर्म है। हरि बोल। बाकी इसे शब्दों में बांधना, इतना व्यापक है धर्म, इतना व्यापक है परमात्मा। वेद भी नेति नेति कह के हार गए। न इति न इति न इति कह दिया हमने इतना कुछ, लेकिन इसका अंत पाना इतना सरल नहीं। ऐसे प्यार का भी कोई अंत पाना सरल नहीं, सरल क्या संभव भी नहीं। तो प्यार की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं, लक्षण बताए जा सकते हैं, विशेषताएं बताई जा सकती हैं। इस प्यार की जो परमात्मा का स्वरूप है, बशर्ते कि विशुद्ध प्यार हो, निष्कपट प्यार हो, निस्वार्थ प्यार हो, निष्केवल प्यार हो, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। आज के वासनामय संबंध के लिए नहीं कहा है। आज के जो साथ रहते रहते लगाव किसी वजह से पैदा हो जाता है, एक आकर्षण सा पैदा हो जाता है, उसके लिए नहीं कहा है। किसी स्वार्थ के कारण किसी के प्रति आसक्ति का भाव हो जाए, उसके लिए नहीं कहा है। जिसे प्यार कहा जा सके, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्यार की अनेक बाधाएं हैं और उनमें 3 प्रमुख बाधाएं हैं। पहली शंका है, दूसरा निज हित चिंतन है। जहां अपने बारे में चिंतन आएगा, आपका प्यार खत्म हो जाएगा, किसी के प्रति भी क्यों ना हो। कंस और देवकी का इतना प्यार, एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं करते हैं। देखिए भाई बहन का भी प्यार हो सकता है। आजकल के विकृत संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं। हमने तो संबंधों को बिल्कुल विकृत करके रख दिया है, संबंधों की गरिमा को और मर्यादा तक को नष्ट करके रख दिया है। सगे संबंधों तक, पवित्रतम संबंधों की भी मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा जरूर, हरि बोल। लेकिन इतिहास कहता है ऐसा।
जिसे प्यार कहते हैं प्यार था। और हर भाई चाहता है मेरी बहन का विवाह हो समय पर, हर पिता चाहता है कि मेरी पुत्री का विवाह समय पर हो, लेकिन कंस देवकी का विवाह नहीं होने देता था। ये ससुराल चली जाएगी तो इसके बिना रहूंगा कैसे? हरि बोल, जोर से बोलो ना। बड़ी मुश्किल से अपना मित्र वसुदेव उसके अनुरूप वर लगा तो स्वयं अपने हाथों से उसकी विवाह की सारी प्रक्रिया की। और इतना अभिमानी है वो कंस, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, जिसने अपने पिता को कारागार में डाल रखा है, आज रथवान को हटा करके विदाई के समय रोता हुआ, रथ हाँकता हुआ जा रहा है। कम से कम ससुराल तक छोड़ के आऊंगा, इतनी देर और इसका साथ मिलेगा, इसके बिना मैं रह कैसे पाऊंगा? जीने की कल्पना नहीं कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। लेकिन मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसके प्यार में तो इतना पागल हुआ है, जिसके बिना तू जीने की कल्पना नहीं करता है, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कहां गया वो प्यार? हाय मेरा काल होगा, मेरा जीवन नहीं बचेगा। अपना चिंतन आ गया तो निकाल करके तलवार उसकी गर्दन पर रख दी, उसे मारने को तैयार हो गया है। कहां गया वो प्यार? वसुदेव अगर युक्ति संगत ज्ञान का इस्तेमाल न करते कि तुम्हारा विरोध इस अपनी बहन से तो नहीं है, इसकी संतान से तुम्हें भय है, अपने संरक्षण में हमें रख लो, अपने नियंत्रण में रख लो, इसकी 8 संतानें हम तुम्हें दे देंगे, तुम इन्हें जीता छोड़ना चाहे मार देना। अगर युक्ति संगत ज्ञान का इस्तेमाल न करते तो आज श्री कृष्ण की लीला शायद हमारे सामने जो सुनने और पढ़ने को मिलती है या देखने का सौभाग्य मिला, वो कृष्ण लीला ही आज हमारे सामने न होती। हो सकता था इतना जो प्यार था कंस और देवकी का, एक क्षण में कैसे खत्म हो गया? क्योंकि अपना चिंता, हाय मेरा क्या होगा? अरे बोल, जोर से बोलो ना। तीसरा सबसे एक और प्रमुख बाधा है प्यार की, फिर मैं अपने प्रसंग पर आऊंगा। वो बाधा है कपट, छुपाव, दुराव, झूठ। जहां हम अपने प्रेम में संबंधों में छुपाव शुरू कर देते हैं, कपट शुरू कर देते हैं, दुराव हमारे अंदर आ जाता है, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और झूठ कभी ना कभी उजागर होता है। अरे बोल, जिसका प्यार था, अच्छा इसने हमसे छुपाया, दिल को एक बोलो ना, इसने हमें अपना नहीं समझा ना, हमसे छुपाया इसने हमसे झूठ बोला। कितना भी प्यार क्यों ना हो आपका, कभी देखना है इसे, भगवान करे ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि मैं तो प्यार का संदेश दे रहा हूं, प्यार पैदा करने आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कल्पना भी ऐसी मत कीजिए कि कभी ऐसी नौबत आए और हमारा आपस का प्यार भी खत्म हो जाए। प्रभु के प्रति प्यार की तो बहुत दूर की बात है। जहां पर छुपाव आ जाएगा, जहां कपट आ जाएगा, जहां झूठ आ जाएगा, वहां पर प्यार में एक हल्की सी दरार आ जाएगी, और एक हल्की सी भी दरार प्यार को तो खत्म कर देगी। प्यार पैदा करना इतना सरल नहीं है, लेकिन तोड़ने में एक क्षण लगता है, और टूटने के बाद फिर दोबारा जोड़ना इतना सरल नहीं है। शायद इसलिए कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गांठ आ जाती है फिर, ये फिर प्यार रहने वाला नहीं है आपका। हरि बोल। तुलसी ने कहा कि कितना प्यार का उदाहरण है, इससे सुंदर कहीं पर नहीं मिलेगा कि दूध और पानी एक कीमत पर बिक जाते हैं। मैं तो कई बार उदाहरण सुना चुका हूं, एक कीमत पर दूध और पानी बिक जाते हैं अगर आपस में मिल जाएं। अरे बोल, क्या विलक्षण उदाहरण है, देखिए आप। लेकिन वही दूध और पानी जो अलग नहीं होना चाहते, इतना प्यार है, उनका प्यार एक क्षण में खत्म हो जाएगा अगर उसमें कपट रूपी खटाई आ जाए जरा सी भी। और मैंने आपको बताया था कि बचपन में दूध को उबलते देख करके मेरे मन में एक कल्पना आई थी, जिसे मैंने एक कहानी का रूप दिया था। याद होगा आपको, पानी से दूध कहता है, तुम मेरे साथ मित्रता करोगे, प्यार करोगे? बोले मैं तो प्यार करता हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। तो मित्र हो, मुझसे प्यार करते हो तो तुम नीचे बहते हो, मैं बर्तनों में रखा जाता हूं, आओ ना मेरे साथ मिलकर के रहो। बोले प्यार करता हूं, मित्र हूं, इसलिए तुम्हारे साथ मिलकर के नहीं रहूंगा मैं। क्या कहते हो? बोले मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, क्योंकि प्यार करता हूं, मित्र हूं तुम्हारा। मैं जानता हूं अगर तुम्हारे साथ मिलकर रहा तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी, और अमृत के समान है दूध, तेरा तिरस्कार होगा। लोग कहेंगे है ये भी कोई दूध है,
इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं, नहीं होने दूंगा ऐसा। उसने कहा फिर अगर तू ऐसा चिंतन रखता है तो मैं भी तो चिंतन रखता हूं कि मेरा मित्र, मेरा प्रेमी नीचे बहता रहे और मैं ऊपर बर्तनों में रखा जाऊं। मुझसे सहन नहीं होता, तुम्हें मेरे साथ मिलकर रहना पड़ेगा। बहुत बहस हुई, अंत में दोनों मिल गए, और दोनों मिले तो एक बर्तन में रखे गए, बाजार में गए तो एक कीमत पर बिके। दोनों जब एक कीमत पर बिके, पानी के मन में भाव आया, कमाल है दूध का, इतना महान त्याग, मेरे को साथ रखना चाहता है, इसको परवाह नहीं अपनी कीमत कम होने की, इसको परवाह नहीं है अपने तिरस्कार की, तो मैं भी तो इससे प्यार करता हूं, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। मैं भी संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक एक बूंद भी इसके साथ मेरी है, मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन दूध पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। और उसने खाली कहा नहीं, करके दिखाया है। जब अग्नि पर चढ़ाया गया तो सबसे पहले भाप बन करके वो पानी सूखना शुरू होता है। दूध नहीं सूखता है, दूध तो कब तब सूखता है जब सारा पानी सूख जाता है, और जब सारा पानी सूख जाता है तब दूध सूखना शुरू होता है। आप उसे दूध नहीं कहते, अब उसे खोया कहते हैं, क्योंकि खोया है इसने अपने प्रेमी को, खोया है इसने अपने मित्र को, अब इसका नाम ही आपने खोया रख दिया है। इतना प्यार, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की चरम सीमा इनके जीवन में देखने को मिलती है। एक दूसरे के लिए सब कुछ बलिदान देना अपना फर्ज समझते हैं, ये मिलकर के रहना चाहते हैं। यहां पाने का नहीं, कुछ देने का भाव है, इसी को प्यार कहते हैं। दूध कहता है कमाल है भाई, ये मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहा है, मेरे पर आंच ना आ जाए, मैं सूख ना जाऊं, इसके लिए खुद जल रहा है, सूख रहा है। जरा सा दूध में उफान आया, पानी बनकर, पानी भाप बनकर के जरा सा उड़ना क्या शुरू हुआ, दूध में उफान आ जाता है। उफान काहे का प्रतीक है? क्रोध का प्रतीक है। उबलने लगता है वो गुस्से में। कौन है जो मेरे मित्र को, मेरे प्रेमी को मुझसे जुदा करने की कोशिश कर रहा है? ध्यान जाता है वो नीचे जो आग जल रही है ना, वो मेरे दोस्त को, मेरे प्रेमी को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं इसे, छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं उबल करके नीचे गिर के चाहे बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इस आग को नहीं छोड़ूंगा। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है। और इसी वजह से इसे गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से उबल रहा था कि उसका मित्र, उसका प्रेमी उससे जुदा हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकता है, जरा सा पानी का छींटा मारो, उसे लगता है मेरा मित्र, मेरा प्रेमी वापिस आ गया, शांत होकर के बैठ जाता है। देखो, एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। अगर कोई उन्हें अलग करने की कोशिश करता है तो उनकी कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। इतना प्यार, किसी के अलग करने पर भी जो अलग नहीं होना चाहते थे, आज अगर जरा से उसमें खटाई आ जाए तो कोई अलग क्या करेगा, वो अपने आप अलग हो जाएंगे। कपट रूपी खटाई आ गई, आपका प्यार सारा खत्म हो जाएगा। याद रखो, एक झूठ रूपी खटाई आ गई, आपका प्यार खत्म हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति क्या तो क्या, मानस में पढ़ के देखिए, भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती इतना प्यार करते हैं सती से, हरि बोल, इतना प्यार सती से, एक क्षण भी उसको अपने से अलग नहीं करते हैं। अगस्त ऋषि की यहां कथा सुनने गए, कहां अगस्त ऋषि का आश्रम मालूम है आपको? साउथ में, और भगवान शंकर कैलाश में। सुनने का मौका मिले तो आदमी वहां से भी वहां पहुंच जाता है, जिसके अंदर ललक हो तो। हरि बोल। मेरे से कह रहे थे महाराज जी आज पहला दिन है ना, अभी कुछ लोग जरा कम हैं, अभी थोड़ी देर में चलिएगा। हरि चैतन्य नहीं इंतजार करता। हरि चैतन्य जानता है कि अगर एक कृष्ण सुनाने वाला हो और एक अर्जुन सुनने वाला हो, अगर सुनाने वाला अच्छा हो और सुनने वाला एक भी अच्छा हो, वो पता नहीं कितनों को आगे जाकर के संदेश फैला देगा। और लाखों की भीड़ में हरि चैतन्य रोज बोलता है, लाखों की भीड़ में रोज बोलता है, कौन सा हो गई? और देखिए आप फिर भरना शुरू हो जाएगा, हरि बोल, हो गया, हरि बोल। चाहे तुम सीमित साधनों में नहीं उस ढंग से प्रचार कर पाए, चाहे व्यवस्था उस साल, क्योंकि हरि चैतन्य आपकी इन चीजों को नहीं देखता है। हरि चैतन्य देखता है आपके प्यार को। हरि बोल। अगर प्यार में कमी हो तो फिर तो हरि बोल है, और प्यार अगर है बाकी कुछ ना भी होगा तो चलेगा। समय की पाबंदी तो अपनी जगह है। ये और लोग देखते होंगे कि कितने लोग आ गए, जरा देखिए फिर चले मंच पे। नहीं, समय की कदर करोगे, समय तुम्हारी कदर करेगा, वरना इस समय किसी का गुलाम नहीं हुआ, इतना याद रखिएगा। ये कभी नहीं रुकता है।
और कल से विशेष तौर से समय का ध्यान रखिएगा। 5 बजे का तात्पर्य, 5 बजे महाराज जी बोलना प्रारंभ करेंगे, 5 बज करके 1 सेकंड पर नहीं। हरि बोल। समय की पाबंदी की आदत सब लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है फिर उस समय। हरि बोल, जोर से बोलो ना। जिसे रुचि है वो कहीं पर भी पहुंच जाएगा। कहां भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर, और कहां अगस्त ऋषि। लेकिन अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ लेकर के जा रहे हैं सती को भी। और मार्ग में जब आए हैं तो देखा भगवान राम सीता के विरह में व्याकुल होकर के बिलखते हुए जा रहे हैं। पशुओं से, पक्षियों से, नदियों से, तालाबों से पूछते हुए चले जा रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? भगवान शंकर ने दूर से देखा, सच्चिदानंद कहकर के, सतचित आनंद स्वरूप कहकर के प्रणाम किया है, परमपिता परमात्मा कहकर के प्रणाम किया है। हरि बोल। सत्य के मन में संदेह हो गया, ये भगवान जंगलों में जो भटक रहा था, पहले तो वो निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अव्यक्त, अगोचर, अकथनीय ब्रह्म मानव बनकर के आएगा। मानव बनकर के आया तो जंगलों में भटकेगा, ये भगवान कैसे हो सकता है? पर इतने पर भी भगवान मान ले तो नारी के विरह में इतना दीन और दुखी होगा। एक आदमी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी देखी? ये पशुओं से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, नदियों तालाबों से पूछ रहा है, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा? हरि बोल। ये भगवान नहीं हो सकता है। चलो इतने पर भी भगवान मान लेते हैं, क्योंकि भगवान शंकर इन्हें भगवान कह रहे हैं, तो मान लेते हैं इतने पर भी। अगर ये भगवान हैं तो परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, तो क्या उनको यह पता नहीं कि मेरी सीता कहां है? उसके लिए रोते बिलखते काहे को भाग रहे हैं? जिसे यह पता नहीं कि मेरी सीता कहां है, वो दुनिया की क्या जानकारी रखेगा? संदेह पैदा हो गया है। हरि बोल। प्यार की पहली बाधा, भक्ति की, बोलो ना, पहली बाधा है। भगवान शंकर से व्यक्त की है। और मैं आपको एक बात अवश्य कह दूं, कभी भी कोई चीज समझ में ना आए, परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति समझ में ना आए, तो किसी जानकार व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ करके जिज्ञासात्मक प्रश्न करना, शंकात्मक प्रश्न मत करना कभी। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, शंका करके अपनी बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने प्यार को, अपनी भक्ति को छिन्न भिन्न करने की कोशिश मत करिएगा। दो प्रकार के प्रश्न हैं, एक शंकात्मक प्रश्न होता है, एक जिज्ञासात्मक प्रश्न होता है। सत्संगियों के मन में तो कम से कम शंकात्मक प्रश्न नहीं आना चाहिए। शब्द वही हो बेशक, लेकिन भाव वहां पर जिज्ञासात्मक होना चाहिए। सती के मन में शंका है, यह भगवान कैसे हो सकता है? और यही सती जब पार्वती रूप में रामचरितमानस में पढ़िए आप, प्रश्न वही के वही हैं, लेकिन अब जिज्ञासात्मक प्रश्न है। हे परमात्मा शंकर, मेरे मन में शंका नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू नो, वो निर्गुण निराकार परमात्मा मानव बनकर के क्यों आया? वहां ये कैसे हो सकता है? वो मानव बन के क्यों आएगा? वहां ये है, वो क्यों आया? अगर आया तो जंगलों में क्यों भटक रहा था? अगर जंगलों में भटक रहा था तो नारी के विरह में इतनी दीनता प्रदर्शित क्यों कर रहा था? दीनता का अभिनय क्यों कर रहा था? और तो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञता का परिचय, सीता कहां है, सीता कहां है, वो ऐसा क्यों कर रहा था? जानना चाहती हूं। सती के रूप में शंका है मन में, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर कहने लगे कि ऐसा करो, जाके परीक्षा ले लो भाई, और क्या हो सकता है? हरि बोल। परीक्षा ले लो, और क्या है? हरि बोल। परीक्षा ले लें, जल्दी है वहां से, और सीता का रूप धारण कर लिया है। हा सीते कहते हुए भाग रहे हैं, और कोई चीज ढूंढ रहा हो व्यक्ति और उसे न मिल रही हो, सामने दिखेगी तो पागल होकर भागेगा, ओ वो रही। मैं सीता का रूप धारण करके जाऊंगी। अगर ये व्याकुल होकर भाग के आते हैं तो इसका तात्पर्य एक मानव है ये। हरि बोल। और अगर नहीं आते हैं तो इन्हें पता लग गया कि मैं नकली सीता हूं। हरि बोल। फिर ये भगवान है। ठीक। परीक्षा लेने के लिए भी मैंने कहा था कि
उस लायक भी बनना तब परीक्षा लेना। एमए क्लास की परीक्षा लेने के लिए एमए पीएचडी या कम से कम इक्विवेलेंट तो होना चाहिए ना, एमए क्लास पास तो होना चाहिए। वन शुड। हरि बोल। अभी 8 क्लास पास नहीं की और एमए क्लास वाले की परीक्षा लेने चलो, क्या आवश्यकता है? परीक्षा वाला परीक्षा तुमको देगा, और देगा भी तो तुम उसे क्या समझोगे, इतना याद रखिएगा। अगर तुम राक्षस बन करके भगवान की परीक्षा लेना चाहोगे, कभी भगवान को पहचान नहीं पाओगे तुम। रावण ने भी यही सोचा था, खरदूषण मेरे बराबर बलशाली हैं, उन्हें भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता है। लेकिन अगर भगवान ने, अगर आ जाता है, अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनके तीरों से मर करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। और अगर राजकुमार हैं तो उनकी नारी सुना है बड़ी सुंदर है, उसका हरण कर लाऊंगा। परीक्षा कैसे लूंगा? मेरे मामा मारीच कपट में बड़े निपुण हैं, मायावी हिरण बनाता हूं, दुनिया का सबसे अद्भुत हिरण। अगर उसके पीछे वो भागते हैं तो मानव हैं, एक राजकुमार हैं, सुंदर हिरण देखा, शिकार करने पीछे भाग लिए। अगर नहीं भागते हैं तो पहचान गए कि ये नकली है। लेकिन श्री राम भागे पीछे, तभी तो जीवन भर उसे मंदोदरी ने समझाया, हनुमान ने समझाया, मेघनाद ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण ने समझाया, किसने नहीं समझाया, अंगद ने समझाया। लेकिन वो कहता है मैंने परीक्षा लेके देख लिया, वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। भगवान कभी भी तुम्हारी परीक्षा में भगवान सिद्ध नहीं होंगे अगर तुम भगवान जैसा जीवन बना करके उन्हें परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करोगे। संत कभी भी संत सिद्ध नहीं होंगे अगर पहले संतता परिपूर्ण जीवन बना करके उनकी परीक्षा ही लेना चाहो तो परीक्षा लेने की कोशिश ना की, फिर तो आप यही कहते रहोगे कि हमारी परीक्षा में तो फेल हो गए। क्योंकि श्री राम उस नकली हिरण के पीछे भागे। रावण जो उन्हें मानव समझ करके उनकी सीता का अपहरण करके लाया है, परीक्षा लेने के लिए भी, हरि बोल, पहले उस जैसा बनो जिसकी परीक्षा लेना चाहते हो। संत की परीक्षा लेना चाहो तो पहले संत दुष्ट बन करके संत को नहीं पहचान पाओगे। मस्तिष्क की कलुषता अपने अंदर रखे हुए, मस्तिष्क में गंदगी लेकर के, मन में गंदगी लेकर के आप संत और गुरु को नहीं पहचान सकते, प्रभु को नहीं पहचान सकते। मेरे से एक व्यक्ति बोला, महाराज जी फलाने के दिमाग में ना धर्म के लिए इतनी गंदगी भरी है। मैंने कहा वैसे तो मैं गंदगी साफ करने वाला हूं, मेरे को कोई संकोच नहीं। हरि बोल, हरि बोल, मेरे को कोई संकोच नहीं है। लेकिन जिस स्थिति तू बता रहा है तो वहां पर प्रयास बेकार जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसको समझाने का, क्योंकि जिसके दिमाग में ही गंदगी इतनी ज्यादा भरी हुई है, इतनी ज्यादा। गले हुए कोट की सिलाई क्या करे, मेरे मुंह से चंद पंक्तियां निकली उस समय। फटा हुआ दूध तो मलाई क्या करे, आई हो जो मौत तो दवाई क्या करे, टूटी हुई दीवार की रंगाई क्या करे, जिसके दिमाग में हो कोयले की खान उसके दिमाग की सफाई क्या करे। क्या करना है टाइम बर्बाद करके? जिसके दिमाग में कोयले की खान बनी हुई है। तुम संत को पहचानोगे पहले दिमाग को साफ करो, अपने हृदय को पहले साफ करो, गुरु को पहचान जाओगे, परमात्मा को तो को पहचान जाओगे। मुश्किल नहीं है। हरि बोल। अगर कुछ समझ में ना आए वहां पर शंकात्मक प्रश्न मत करना, जिज्ञासात्मक प्रश्न करिएगा। जिज्ञासा हो कि हम जानना चाहते हैं, हमारे ये चीज समझ में नहीं आ रही। हरि बोल। श्रद्धा बनी रहेगी, वरना शंका तो आपके प्यार को खत्म कर देगी। याद रखिएगा, कितना भी प्यार क्यों ना हो, किसी के प्रति भी क्यों ना हो, नहीं टिकेगा। और भगवान की लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं, इनको समझना इतना। लोग कहते हैं निराकार भक्ति, कहता हूं निराकार बड़ी सरल है, लेकिन साकार भक्ति इतनी सरल नहीं है। क्योंकि प्रभु उनके चरित्र सुन करके, पढ़ करके, देख करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई। हम तो कौन से हैं, अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कई चीजें समझ में नहीं आए, क्योंकि हरि अनंत अनंत कथाएं उसकी। परमात्मा श्री कृष्ण सामने, लेकिन देवताओं की छोड़िए, मानव देवराज इंद्र की बुद्धि खराब हो गई। ये भगवान से हो सकता है, चलो अभी देखता हूं। और गड़गड़ 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 बिल्कुल डुबो करके दिखाऊंगा। इसने मेरी पूजा बंद कराई, इसने एक ग्लास वाले, इसको मजा चखाऊंगा और सारे ब्रज। जिस दिन परमात्मा की और महापुरुषों के ना दुनिया का कोई आकर्षण तुम्हें अपनी ओर खींच नहीं पाए, उनके दीवाने हो जाओगे, छोड़ दो।
उन्हीं के पीछे लग जाओगे। फिर वो तुमसे कहेगा कि नहीं, लौकिक कर्तव्य भी पालन करो, तुम अपने कर्तव्य का, वरना तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर ऐसे दीवाने हो जाओगे, उनके मगन हो जाओगे, पर तुम समझ नहीं सकते हो। इसलिए तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है। की शंकाएं आ जाती हैं हमारे मन, अनेक प्रकार के आ जाते हैं हमारे मन, संदेह हमारे प्यार को खत्म कर देते हैं, हमारी भक्ति को खत्म कर देते हैं, हमारी श्रद्धा को खत्म कर देते हैं, हमारे उत्साह को खत्म कर देते हैं। जोर से बोलो ना। देवराज इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई साकार लीलाएं देख करके। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भागवत की कथा में सुनते हो नहीं सुनते हो? मैं कथा नहीं आया, मैं तो आपकी बात आपसे करने आया हूं। जैसे भाई, क्योंकि मुझे आप कहते भी लाठी वाले भैया हैं, भैया आपसे विचार भी तो, मैं कोई भाषण देने नहीं आया आपको, है मेरे को जो समझने लायक बातें हैं रोज मिली जाती हैं, बतेरी मिल जाती है, मैं तो आपस की बात करने आया हूं आपसे। अरे तुम्हारी ही कथा तुम्हें सुनाने आया हूं, और कथा नहीं सुनाने आया। कहां जी रहे हो तुम, अपने आप को क्या समझ रहे हो, लेकिन तुम हो क्या, कहां है तुम जीवन का स्तर? राम की कथा है या हनुमान की कथा है या रावण की कथा, क्योंकि सबकी मैं कहता हूं है। हरि बोल। 7 कांड हैं इसमें, और तेरे चेहरे पर 7 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नासिका के छिद्र 6 और 1 मुख। कितने हो गए बोलो? हरि बोल। तेरे चेहरे पर 7 द्वार हैं और इस राम कांड हैं, तो एक तेरे छिद्र वाला चेहरा है ना, ये जो तेरी शक्ल है ना, इसको अगर देखना है तो रामचरित रूपी इस शीशे में देख लेना। लोग तेरे को क्या समझते हैं इसे भूल जाना, तेरा मन तुझे क्या समझता है इसे भूल जाना, लेकिन तेरे को पता लग जाएगा कि तू कैसा जीवन जी रहा है, कैसा जीवन जी रहा है, रावण जैसा जीवन जी रहा है। ये तेरी कथा है, तेरे लिए कथा है, जन जन के लिए कथा है, खाली एक वर्ग विशेष के लिए कथा नहीं है, एक जाति विशेष के लिए नहीं, एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये जन जन की कथा है। तुम अपनी शक्ल देखना चाहो तो बड़ा प्यारा आईना है ये सत्संग भी आईना है, कृष्ण चरित्र भी आईना है, रामचरित्र भी आईना है, भी आईना है, बाइबल भी आईना है, वेद पुराण ग्रंथ सारे आईना के काम करते हैं, तुम्हारी शक्ल दिखाते हैं। हरि बोल। क्या समझते हो अपने आपको, लेकिन तुम हो क्या? हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। परमात्मा की जो साकार लीलाएं हैं ना, अच्छों की बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। निराकार में आप किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ पढ़ने को नहीं, कुछ सुनने को नहीं, ठीक है भैया, ध्यान लगाते हो। हरि बोल। देख करके कहीं मन में क्यों मारा? गर्भवती सीता जंगलों में भटकने को काहे को छोड़ दिया? कृष्ण चरित्र की तो मर्यादा, पुरुषोत्तम के चरित्र पर संदेह हो जाता है। हरि बोल। और आम व्यक्ति नहीं, सृष्टि को पैदा करने वाला तुम्हारा बाप असली, वो ब्रह्मा जी, इतने बुढ़ापे में उसकी बुद्धि खराब हो गई, कहता है ये ग्वाला नहीं हो सकता है, परीक्षा लेता है, जितने गाय हैं सबको बंद कर देता है। 1 साल के लिए, 1 साल बाद वापस आता है तो क्या देखता है, जो बंद किए थे वहां भी उतने ही हैं और ब्रज के अंदर भी उतने ही ग्वालवाल और गाय बछड़े हैं सारे। तब नतमस्तक होता है। ब्रह्मा जैसे की बुद्धि भ्रमित हो गई, इंद्र की बुद्धि कृष्ण चरित्र को भगवान के वाहन बिल्कुल रहने वाले वाहन गरुड़ की बुद्धि भ्रमित हो गई। लंका की उस युद्ध भूमि में देख करके नारद जी ने कहा था ना, जाओ का मौका मिल रहा है। हरि बोल। हरि बोल। अवसर मिलेगा तुम्हें। क्या सेवा है? भगवान नागपाश में बंधे हुए हैं, युद्ध भूमि में जाओ, उन्हें तुम्हारा तो आहार ही सर्प है, हे गरुड़, सर्पों को खा करके भगवान को बंधन से मुक्त कराओ, जाओ। बड़ी
खुशी से आज प्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है, बड़े उत्साह के साथ गया, भगवान के पास पहुंच करके प्रणाम भी, अपना कार्य मुक्त किया, प्रणाम करके वापस चलने लगा। जब वापस आया तो रास्ते में दिमाग में आया, यार तेरे की टाइम बर्बाद किया मैंने, मैं सोच रहा हूं भगवान की सेवा, ये भगवान है जिसका नाम लेकर के जन्म मरण के बंधन मुक्त हो जाते हैं, जो शेष शैया पर शयन करता है, वो साधारण से सांपों के बंधन में बंद करके दीनहीन अवस्था में लंका की युद्ध भूमि में पड़ा होगा, भगवान हो ही सकता है। भगवान का इतना, गरुड़ की बुद्धि भ्रमित हो गई। 27 कल्प से श्री राम का अवतार देखने वाला वो कागभूषुंडी 27 राम अवतार देख चुका है, और इस बार गया तो कह रहा है मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। निकट त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि बोल हरि बोल, 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 बोल हरि, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, ऊपर करके बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।
परमात्मा की साकार लीलाएं देखकर, पढ़कर अनेक प्रकार के संदेह पैदा हो जाते हैं। हरि बोल। अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन उन्हीं लीलाओं को, हरि बोल, करके संदेह दूर हो जाते हैं। निराकार भक्ति बहुत सरल है, साकार उतनी सरल नहीं है। भाग्यशाली हैं आप, जो साकार भक्ति में भी आपके हृदय में इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा है। कई बार आते होंगे आपके मन में भी अनेक प्रकार के संशय आते होंगे, अनेक प्रकार के भ्रम आते होंगे, संदेह आते होंगे, शंकाएं आती होंगी। लेकिन जो प्रश्न उठते हैं आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में, उन्हें शंकात्मक प्रश्न मत बनाइएगा, जिज्ञासात्मक प्रश्न बनाइएगा। परमात्मा की वो साकार लीलाएं देख करके एक सामान्य व्यक्ति तो क्या, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। आज नहीं सुना रहा विस्तार से, कल आपने सुना। परमात्मा का जो करीबी है, निज वाहन है, उस गरुड़ की बुद्धि भ्रमित हो गई। 27 कल्प तक जो श्री राम के अवतार के बाद बाल लीलाओं का आनंद ले चुका है, उस कागभुषुंडी की बुद्धि भ्रमित हो गई। उन्हीं चरणों से जो निकली है गंगा, जो प्रभु के चरण नखों को देख करके पहचान गई थी कि मेरे जन्मदाता हैं, पर केवट संवाद जब सुना, ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते हैं। जेही जग की तीनों पगहू ते थोड़ा, जिसने 3 पैर से कम में सारी सृष्टि को करके दिखा दिया, वो परमात्मा केवट को हाथ जोड़ रहा है, निहोरे कर रहा है कि मेरे को पार कर दो, मेरे को पार कर दो, उसको नखरे झेल रहा है। ये मेरा भगवान नहीं हो सकता है। अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई। मां यशोदा, अरे बोल, मां यशोदा परमात्मा के मुखारविंद में अभी अभी तीनों लोकों के दर्शन कर चुकी, वो विराट रूप देख चुकी, लेकिन प्रभु की साकार लीलाएं देख करके फिर भूल जाती है कि ये कौन है। कान पकड़ करके थप्पड़ मारने को तैयार हो जाती है, उखल से बांधने को तैयार हो जाती है। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई तो हम और आप क्या? प्रभु की साकार लीलाएं देख करके, पढ़ करके अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो सकती है, हो जाती है, मैं नहीं कह रहा। कौशल्या की बुद्धि भ्रमित हो गई। अभी अभी प्रभु के लिए नैवेद्य तैयार कर रही थी, भोग लगा करके आई है, श्री राम को पालने में सुला करके। अरे बोल, मैं अपनी तरफ से बना के कोई उदाहरण नहीं बोल रहा हूं। वापिस लौट के आते देखती है तो मंदिर में बैठा वो बालक राम उसको ग्रहण कर रहा है जो भोग लगा के आई थी। अभी भगवान को भोग लगाया नहीं और ये पहले खा रहा है। लेकिन ये आया कैसे? ये तो चल भी नहीं सकता। अभी वापस गई तो क्या देखा कि पल्ले में सोया हुआ है वो। इहां उहां दुई बालक देखा,
मति भ्रम मोर की आन विषेक। यहां और वहां दो बालक, परमात्मा का प्रारंभ में भी ये विराट रूप देख चुकी है। इसके सामने जब प्रकट हुए थे परमात्मा, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप। लेकिन परमात्मा की लीलाएं देख करके फिर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। काला टीका लगा रही, इसे नजर न लग जाए। जिसकी एक नजर पड़ जाए तो सारी दुनिया की बुरी दृष्टि नहीं बिगाड़ सकती किसी का भी। उसको नजर न लग जाए, उसको काला टीका लगाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। यद्यपि इसमें वात्सल्य भाव भी, लेकिन परमात्मा की साकार लीलाएं देख करके अच्छों अच्छों की बुद्धि भ्रमित तो हो जाती है। परमात्मा शंकर की साक्षात शंकर की पत्नी सती, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। ये भगवान कैसे हो सकता है? और कल बीच में रह गया था, शंकर कहने लगे जाओ परीक्षा लेके देख लो ना। सीता का रूप धारण करके गई। हरि बोल। ये सीता को ही तो खोज रहे हैं ना। दूर से मेरे को देखेंगे तो व्याकुल होकर के भागेंगे। लेकिन श्री राम ने जब देखा सीता के रूप में सती को, मां सती को, तो कहते हैं हे मां, विपिन अकेली फिरो के हेतु इस जंगल में आप अकेली क्यों फिर रही हैं? कहो ना कहां गयो वृष केतु, भगवान शंकर कहां है? तुम अकेली क्यों घूम रही हो यहां पर? पानी पानी हो गई। हरि बोल। शर्मिंदा होकर के बैठ गई वहां पर, चकराने लगा सिर। आंख खोल करके देखा तो जिधर नजर जाती है वहीं पर राम और सीता दिख रहे हैं। जहां नजर जाती है वही राम सीता, इधर देखती है तो उधर देखती है तो। परमात्मा ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया। यद्यपि सबको नहीं कराएंगे, रावण को नहीं कराया है। कितनों ने परीक्षा लेने की कोशिश की, उनको प्रभुत्व का दर्शन नहीं कराया है। हरि बोल। आकर के झूठ बोल दिया है। भगवान शंकर कहने लगे, घबराई हुई वापस आई जब, कहो परीक्षा ली? कछु न परीक्षा लीन गुसाई। और कल मैंने प्यार की एक बाधा ये भी बताई थी, झूठ कपट दुराव। हरि बोल। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या किया तुमने वहां जाकर के? कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बस मैंने आपकी तरफ प्रणाम किया, जैसे आपने प्रणाम किया था ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे आपने सतचित आनंद स्वरूप कह करके प्रणाम किया था, बस मैंने तो ऐसे ही प्रणाम कर दिया था और कुछ नहीं। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। ओहो, मुझसे झूठ, इतना प्यार करता हूं इससे, मुझसे दुराव, मुझसे छुपाओ, मुझसे कपट। दूध और पानी का बड़ा प्यार है, लेकिन कपट रूपी खटाई, दुराव रूपी खटाई, झूठ रूपी खटाई अगर आ गई तो सारा प्यार खत्म हो जाएगा। इतना याद रखिए। भगवान शंकर और सती का खत्म हो गया। अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, इसने मेरे इष्ट की पत्नी का रूप धारण किया है। ये तो मेरी मां हो गई है। वाम भाग में आसन नहीं दिया है, हृदय से परित्याग कर दिया है। इस प्रसंग को सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी तो भाव वही है। ऐसो ऐसो की बुद्धि भ्रमित हो गई। जब हम कहें कि हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, अरे बोल। ग्वाल बाल देखते थे, अभी पूतना को मार दिया। छोटो सा लाला, छोटो सा लाला, और इतनी भयानक पूतना। जो कोई बालक ना है भैया, ये तो जरूर परमेश्वर आएगो है। हरि बोल। ये बालक ना है सके, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर आपस में लड़ने लगे।
फिर देखा अगासुर को मारा, थोड़ी देर के लिए लगा ये बालक नहीं है, ये परमात्मा है। थोड़ी देर बाद फिर नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ तो गुल्ली डंडा खेल रहा है, हमारे साथ तो गेंद खेल रहा है। और खेलते खेलते लड़ने को तैयार हैं वही ग्वाल बाल जो ऐसा रूप देख चुके हैं। दारी के में रैप्टो दूंगा खींच के, तेरा दप्पा आया तो भाग रहा है यहां पे, हरी बोल। मतलब तेरा नंबर आया है तो चीटिंग करता है, तू भाग रहा है यहां से। रैप्टो दूंगा मतलब थप्पड़ मारूंगा खींच के, हरी बोल। क्या अद्भुत लीला है। अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई, और जहां संशय आ जाता है, याद रखना, हमारा प्यार खत्म हो जाता है, हमारी भक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि तर्कनाएं पैदा होती हैं मन में, मस्तिष्क में, और वाणी से भी निकलने लगती हैं। ये कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस जहां ये तर्कनाएं आई, आपका प्यार, आपकी भक्ति खत्म। क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन और वाणी, बुद्धि में भी अगर तर्क आ गया, मन में भी तर्क आ गया, और वाणी से भी अगर तर्क आ गया, किसी प्रकार की भी वो शंका आ गई, तो याद रखना आपका प्यार और भक्ति बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। ये भाव प्रधान है, ये तर्क प्रधान नहीं है भक्ति। चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो, चाहे वो प्रभु भक्ति हो, चाहे मातृपितृ भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, भक्ति भाव प्रधान है, तर्क प्रधान नहीं है। अब कोई बहस करे कि ये क्या पत्थरों में क्या भगवान बैठा है, तो मेरे जैसा बचपन से पूछता है, भाई तुम बता दो भगवान कहां होता है। बचपन से मैं यही पूछा करता था। बोले जी वो तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो क्या मैं मूर्ति ये जर्रे जर्रे से बाहर है? अगर वो सर्वव्यापक है, अगर वो सर्वत्र है, अगर वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो तेरे अनुसार मूर्ति में भी होना चाहिए। मूर्ति में ही है, ये मैंने भी नहीं कहा है। मैं नहीं कहता हूं कि मूर्ति में ही भगवान है, क्योंकि भी में और ही में there is a lots and lots of difference। अगर वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तेरा प्रश्न सर्वव्यापकता को कम कर रहा है। मूर्ति में भगवान कहां से आ गया, पत्थर में भगवान कहां से आ गया, तो कहां होता है? बोले सब जगह है, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? अरे बोल, अगर तेरी भावना है तो धन्य की तरह तू बट्टे से भी प्राप्त कर सकता है। तेरी भावना है तो मीरा की तरह तू सर्प में भी दर्शन कर सकता है। तेरी अगर भावना है तो नामदेव की तरह कुत्ते में भी दर्शन कर सकता है। और तेरी भावना नहीं है तो तेरे को कहीं पर भी दर्शन होने वाले नहीं। भक्ति भाव प्रधान है, तर्क प्रधान नहीं। ज्ञान में तर्क को गुंजाइश दी जा सकती है, को तर्क को वहां भी नहीं। आप तो नियमित सुनते हैं, सारा विश्व में जो प्रचलित हुआ कार्यक्रम शंका समाधान का प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, आप लोग इतनी श्रद्धा से देखते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा की कृपा से आपके मन में सहज उठने वाले प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूं। आपके मन में उठने वाली शंकाओं का निवारण करने की कोशिश उसकी कृपा से करता हूं। हरि बोल। उठते हैं आपके मन में, लेकिन अगर कोई कुतर्क करने लगे, उसका जवाब नहीं। कोई किसी बात पर हट करके अड़े तो उसका कोई जवाब नहीं। हरि चैतन्य सबसे पहले हाथ जोड़ देगा। कोई कहे कि 2 और 2 5, मैं पहली बार में कहा हाँ भैया 2 और 2 5 होते हैं। हरि बोल। इतना तो मैं भी पहचान जाता हूं ना। हरि बोल। बाद में भी कहना पड़ेगा और अपना स्वभाव खराब करके कहना पड़ेगा। ये जो मुस्कुराहट है ये गायब हो जाएगी। जो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हरि बोल। महाराज जी आपको कोई कष्ट नहीं होता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आपको यहां पर हमारी कोई गलती नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही है, हकीकत बता रहा हूं। आप खुद करके भी देख लेना, तब भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अपनी मुस्कुराहट नहीं खोनी है। मुस्कुराते हुए आपको मुस्कुराहट का संदेश देना है।